आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रही हूँ। इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए कहानी से। तो पुराने समय की बात है, गांव में एक पंडित जी रहते थे और जब किसी के यहाँ पूजा पाठ होती थी तो वो पूजा कराने जाते थे। तो एक बार वो किसी के यहाँ पूजा कराने गए और जिसके यहाँ पूजा कराने गए उसने पूजा के बदले में पंडित जी को एक बकरी दान में दे दी। तो जब पंडित जी को बकरी दान में मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस बकरी को लेके वो लौटने लगे। तो जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। जब वो जंगल में धीरे धीरे चल रहे थे तो उनके पीछे दो ठग लग गए। उन ठग को पंडित जी से बकरी लेनी थी। ठग सोच रहे थे कि पंडित जी से बकरी कैसे ली जाए। तो थोड़ी दूर पे एक ठग मिला और पंडित जी से कहा, ये आप कौन सा अजीबोगरीब सा जानवर लेके जा रहे हैं। पंडित जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ध्यान से देखा, बहुत ही खूबसूरत सी बकरी थी और वो खुश थे कि उनके पास बकरी है और उस बकरी को वो वापस अपने परिवार के पास ले। तो पंडित जी ने देखा उनके पास बकरी थी और वो उस बकरी को अपने परिवार को दिखाने ले जा रहे थे और उन्होंने बकरी को ध्यान से देखा और फिर उसी तरीके से वो पहला ठग पंडित जी को बोल के वापस आ गया और वापस अपने दोस्त के पास आकर बोला कि पंडित जी तो बकरी दे ही नहीं रहे, क्या करना चाहिए। दूसरे ठग ने कहा, चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। दूसरा ठग पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी आपको क्या हो गया है, आप ये किस तरीके का जानवर लेके जा रहे हैं। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्यों, क्या बात है। ठग ने कहा, ये मुझे कोई जानवर नहीं लग रहा है, ये मुझे कोई मायावी जानवर लग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे अपना रंग बदल रहा है, ऐसे जानवर को साथ में लेके आप क्यों जाए। पंडित जी को लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी एक व्यक्ति मिला था जो कि बकरी के बारे में कुछ इस तरीके की बातें कह रहा था और अब ये दूसरा। जब पहले व्यक्ति ने पंडित जी को बोला तो पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति भी ऐसा बोलने लगा तो पंडित जी ने उस बकरी को ध्यान से देखा। उनको ऐसा लगने लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है, क्योंकि पहला व्यक्ति भी ऐसे ही बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई मायावी। तो पंडित जी उन लोगों की बात में आ चुके थे और उस जानवर से उन्हें डर लगने लगा और उन्होंने ये फैसला किया कि इस जानवर को यहीं जंगल में छोड़ के उन्हें चले जाना चाहिए। अब पंडित जी उस बकरी को छोड़ के भागने लग गए। जब दोनों ठग ने देखा कि पंडित जी बकरी छोड़ के जा रहे हैं तो ठग बहुत खुश हो गए और उन्होंने वो बकरी ले ली और पंडित जी बिना बकरी के घर वापस गए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की बात पे बिना सोचे यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर यकीन करना चाहिए। अपनी आंखों से जो हम देखते हैं उस पर यकीन करना चाहिए। दूसरे तो आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। जब आप अपने बुद्धि से जो सोचिए और अपनी आंखों से जो देखिए उसी पे यकीन करिए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि दूसरे हमसे जो भी कुछ बोले उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि पे यकीन करना चाहिए। जो कुछ हमको सही लगे उस पर यकीन करना चाहिए, दूसरे की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने बहुत सारे सजेशन दीजिए, कैसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं बताइए। ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए।